मेहमान आया रात में, मेहमान ने खाना जम करके खाया, सारी रोटी हजम कर गए, पूरा दस्तरखान खाली कर दिया। तो बेटी जो देख रही तो उसने कहा, अब्बा ये बुजुर्ग नहीं लगता है, अगर बुजुर्ग होता तो थोड़ा खाता, ये तो पूरा दस्तरखान चट कर गया। अब्बा ये बुजुर्ग नहीं है। कहा क्यों? कहा इसने तहज्जुद नहीं पढ़ी। कहा अब्बा ये नमाजी भी नहीं है, क्योंकि नमाज बगैर वजू के पढ़ लिया। पीर साहब बस्ती में आए, औरत ने पूछा कि पीर साहब आप असली पीर हो या जाली पीर हो? तो पीर साहब ने सर उठा करके कहा, कमबख्त कहीं की, तुम हमको कौन सा पीर? जामिया जिंदाबाद। दूसरा पैगाम औरत की तालीम के हवाले से आ रहा है, सुनने के लिए आप लोग मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए, इंशाल्लाह ज़्यादा देंगे और बेटी से काम ज़्यादा लेंगे। हाथ उठा दिए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए, खैर माशाल्लाह डिस्क ब्रेक मारने वाले लोग ज़्यादा हो गए और हमको भी जनाजा पढ़ने में देर नहीं होगी। बेहतर है कि आप लोग डिस्क ब्रेक मार लीजिए, कहाँ हाथ उठाना है कहाँ नहीं हाथ उठाना है। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। एक औरत आई एक सहाबी के पास, उस सहाबी का नाम था कैस बिन साद। कितनी पढ़ी लिखी थी ये दिखाने के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह सबको ऐसी होनहार बेटी अता फरमाए। वो औरत आकर के कहती है, हुजूर मेरे घर में चूहे लकड़ी के सहारे चल रहे हैं। जुमला पर गौर कीजिए, कितनी पढ़ी लिखी है, घर में दाना नहीं है, फाका है, कैसे खोला जाए ऐब को? तो ऐब को छुपाया, सवाल रखा कि हुजूर मैं आपके दरवाजे पर इसलिए आई हूं, मेरे घर में चूहे लकड़ी के सहारे चल रहे हैं। तो ये भी बड़े आलिम थे, इन्होंने कहा कि अच्छा तुम घबराओ नहीं, हम उसको ऐसा कर देंगे कि वो अस्वद सांप की तरह दौड़ने लगेंगे। रातों रात उसके घर में खाना पहुंचा दिया, दाना पहुंचा दिया। हजरत अबू बकर के बाप का नाम था अबू कहाफा, वो नाबीना थे, आंख में रोशनी नहीं थी। अपनी पोती से कहा कि तुम्हारा बाप कुछ छोड़ करके गया है या सब कुछ लेकर के चला गया? तो घर में कुछ छोड़ा नहीं था अबू बकर ने। अब बेटी ने अपनी बाप की आबरू को कैसे बचाया? अल्लाह ऐसी होनहार बेटी अता फरमाए। बेटी ने कहा, दादा जान घबराने की बात नहीं है, बहुत कुछ छोड़ करके गए हैं। कंकरी को कपड़े में लपेट करके दादा के हाथ में पकड़ा दिया, बाप की आबरू बचा ली। हजरत उमर की अदालत में एक औरत आई, कहा हुजूर मेरा शौहर दिन भर रोजा रखता है और रात भर नमाज पढ़ता है और मुझे शिकायत करने से डर लगता है। तो हजरत उमर ने कहा, बड़ा अच्छा शौहर है तुम्हारा। तो वहां जो साहबी बैठे हुए थे उन्होंने कहा, हुजूर ये शिकायत कर रही है लेकिन अदब से कर रही है, बेअदब औरत नहीं है। यानी इसका शौहर दिन में रोजा ही रखता है और रात में इबादत ही करता है, इसका हक अदा नहीं करता। ये औरत कितनी पढ़ी लिखी है, कितना अदब है कि इसके बावजूद भी शौहर की शिकायत जबान पर नहीं ला रही है, अदब से शौहर की अपने मसले को अदालत में रख रही है। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में आ रहा। मेहमान आया रात में, मेहमान ने खाना जम करके खाया, सारी रोटी हजम कर गए, पूरा दस्तरखान खाली कर दिया। तो बेटी जो देख रही तो उसने कहा, अब्बा ये बुजुर्ग नहीं लगता है, अगर बुजुर्ग होता तो थोड़ा खाता, ये तो पूरा दस्तरखान चट कर गया। अब्बा ये बुजुर्ग नहीं है। कहा क्यों? कहा इसने तहज्जुद नहीं पढ़ी। कहा अब्बा ये नमाजी भी नहीं है, क्योंकि नमाज बगैर वजू के पढ़ लिया। पीर साहब बस्ती में आए, औरत ने पूछा कि पीर साहब आप असली पीर हो या जाली पीर हो? तो पीर साहब ने सर उठा करके कहा, कमबख्त कहीं की, तुम हमको कौन सा पीर समझ रही हो? मैं तो एक नंबर का पीर हूँ, बैठता यहाँ हूँ, मदीना देख लेता हूँ। तो औरत ने कहा, अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा कि मदीना नजर आता है या मक्का नजर आता है। औरत ने दस्तरखान बिछाया, भात ला करके दे दिया, तरकारी छुपा दिया। क्या पीर साहब खाना खाओ? कहा बहुत बदतमीज औरत है, ये रूखा सूखा कैसे खाया जाए? क्या 2 नंबर के पीर हो, बैठते यहाँ हो, मदीना नजर आ जाता है और भात में तरकारी छुपी हुई है, नजर नहीं आ रही है। इंशाअल्लाह आप अपनी बेटी को पढ़ाओ,
आपको बहू को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, माँ को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सास को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। यही बेटी आगे चल करके बहू बनती है, यही बेटी आगे चल करके माँ बनती है, यही बेटी आगे चल करके सास बनती है। इंशाअल्लाह बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। काश तुम राबिया बसरी का चलन अपना लो, खुद चला आए खिंचा काबा जियारत के लिए। खानादारी भी संभालो तुम, खानादारी भी संभालो तुम, मुसलमान बनकर रहमत हक भी सिमट आएगी जियारत के लिए। वो भी इस्लाम की बेटी थी जो पहली शब में कर दिया दूल्हा जो दादी निकी नुसरत के लिए। सुभान अल्लाह। बस आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से 3 मिनट में आ रहा है और कबूलियत की घड़ी में दुआ होने वाली है। और दुआ करता हूँ दिल से कि अल्लाह आपके जवान बेटे को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। आमीन। आपके घर में बीमारों को शिफा अता फरमाए। आमीन। अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। औरत आई है हजरत आयशा के पास और भाई की बेटी है, दुपट्टा बारीक है, जिस्म नजर आ रहा है, दुपट्टा बारीक है, जिस्म नजर आ रहा है। फूफी के पास भतीजी आई है, फूफी ने दुपट्टे को हाथ में लिया, उसको फाड़ दिया, दूसरा दुपट्टा बाजार से मंगा करके दिया। मुसलमान औरत हो तो पर्दे में रहो, जिस्म नजर आए, ये बेपर्दगी है, पर्दा नहीं है। आज देखेंगे लोग माँ बाप की पसंद से शादी नहीं करना चाहते, टिप टॉप लड़की को देखना चाहते हैं फेसबुक में, व्हाट्सएप में, बस उसके पीछे दीवाने। जानते हैं वो लड़की कौन होती है? पॉकेट मार होती है। उसको पता होता है कि किस लड़के के पास ज्यादा पैसा है, जिसके पास ज्यादा पैसा है उसी के पीछे वो पड़ जाती है, शादी कर लेती है, धोखा देती है, अकाउंट बैलेंस की मालिक हो जाती है, उसके बाद लात मार देती है। ये धोबी का गधा न घर का रहता है न घाट का रहता है। अच्छा, ये बात बहुत पहले अल्लाह के रसूल ने कहा, औरत के हुस्न पर मत जाओ, उसके चाल चलन को देख करके शादी करना। अगर औरत का चाल चलन ठीक नहीं है और वो औरत खूबसूरत है तो उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे पखाने पर गुलाब। गोबर में आप देखेंगे ऊपर गुलाब लगा हुआ है, उसकी कोई कदर व कीमत नहीं है। तीसरी बात को याद रखिए जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप गुजरात गए होंगे तो आपने कपड़े की मशीन देखी होगी जिससे कपड़ा तैयार होता है। बड़ी बड़ी मशीन होती है, मशीन चलती रहती है और कपड़ा तैयार होता रहता है। स्कूल में छुट्टी हुई, लड़कियां आ गई मशीन देखने के लिए, तो मैनेजर ने रोका, कहा कि देखो जो लड़की बुर्का वाली है वो मशीन से बच करके निकले, जो लड़की बुर्का वाली है वो मशीन से बच करके निकले, कहीं बुर्का मशीन में फंस न जाए। और जो लड़की बेपर्दा है, दुपट्टा नहीं है, वो लड़की मजदूर से बच करके निकले। ये सालों साल घर नहीं गए हैं, ऐसे प्यासे पड़े।